और वैसे भी अगर आप इस देश में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के हिस्से हैं तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक दहशत का एक रोज़ एक डोज मिलता ही रहेगा आपको। और हमें ये चीज़ बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि लड़ाई विचारधारा के स्तर पे है। द फाइट इज़ आइडियोलॉजिकल। जो आइडियोलॉजी जो विचारधारा हम पर आज शासन कर रही है उसकी शुरुआत 2014 में नहीं हुई है, हम सभी जानते हैं। बट जस्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस अगेन, इट बिगेन मच बिफोर इंडिया बिकेम रिपब्लिक। दे आर फाइंडिंग मीनिंग्स ऑफ बेगमपुरा। बेगमपुरा जो लोग नहीं जानते हैं, बेगमपुरा वो एक फंतासी एक जगह है जो संत रविदास ने इमेजिन करी थी, जहाँ पे कोई गम नहीं होगा, जहाँ पे सब बराबर होंगे और सबको एक से अधिकार होंगे। That force, that anti-caste force of Ravidasiya movement was one of the significant force in the recently concluded farmers movement. I think हमारे देश में 10 साल में एक आंदोलन हुआ है जिसने कोई होप दी है, तो वो किसान आंदोलन था। वो शाहीन बाग भी था, वो और भी आंदोलन थे, लेकिन किस तरह से उनको कुचला गया, किस तरह से उनको डेमोनाइज किया गया, हम सब जानते हैं। और वैसे भी अगर आप इस देश में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के हिस्से हैं तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक दहशत का एक रोज़ एक डोज मिलता ही रहेगा आपको। तो चाहे आप किसी भी तबके से आते हो, अगर आप मार्जिनलाइज्ड हैं तो आपको ये हमेशा याद करा दिया जाता है कि आप किस जगह पे हैं, देश का शासन कौन कर रहा है, कौन वर्चस्व में है, जिसकी बात नीता मन कह रही थी कि हिंदू सुप्रीमेसी का मामला है, हिंदुत्व प्रभुत्व का मामला है। तो इसको रिमाइंड आपको हर दिन करा दिया जाता है। तो इस दहशत के माहौल में हम क्या करें और किस तरह से इस लड़ाई को आगे लेके चलें, ये हम सभी का मतलब एवरी मॉर्निंग काइंड ऑफ ये सब्जेक्ट तो है ही। और आई एब्सोल्युटली एग्री विद बोथ माय टीचर्स, फॉर्मर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, व्हाट दे हैव सेड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू बी साइलेंट। और हमें ये चीज़ बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि लड़ाई विचारधारा के स्तर पे है। द फाइट इज़ आइडियोलॉजिकल। जो आइडियोलॉजी जो विचारधारा हम पर आज शासन कर रही है उसकी शुरुआत 2014 में नहीं हुई है, हम सभी जानते हैं। बट जस्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस अगेन, इट बिगेन मच बिफोर इंडिया बिकेम रिपब्लिक, एंड अनफॉर्चुनेटली दे सक्सीडेड इन प्रोपेगेटिंग देयर आइडियाज़। It has been housed in every society, in every corner, and people celebrate that idea. It is equally unfortunate that we who uphold Constitution, we have not been able to do that. What has gone wrong, where we have failed, there have been enough introspection. हमसे कई बार देख चुके हैं, दोहरा चुके हैं, कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। देश के कुछ माइलस्टोन रहे हैं पॉलिटिकल, उसमें शाहबानो एक माइलस्टोन था, मंडल कमीशन एक माइलस्टोन है, उसमें कौन कौन सी ताकतें कहाँ बैठ के कैसे मोबिलाइज़ किया, हमारे इंटेलेक्चुअल्स की उसमें क्या भूमिका रही, हमारे लीडर्स की उसमें क्या भूमिका रही, उस सब में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन सब से हम एक लेसन ड्रॉ करते हैं कि देश हमेशा से कुछ खास लोगों के हाथों में रहा है, उनके इंटरेस्ट की बात करी गई, उसके भले ही हम आप कोई भी रूप देते। एट द सेम टाइम देयर हैव बीन वेल मीनिंग पीपल हु हैव फॉट tooth and nail to defend the ideas of secularism, to defend the ideas of social equality, to keep working towards reducing this social inequality. But somehow we have been pushed this hegemonic force of Hindutva. Sometimes it's Hinduism, sometimes it's Hindutva, sometimes now it's Sanatan Dharma, which is nothing but a synonym of Brahmanism. Just keep pushing on our face. तो जब मामला आइडियोलॉजिकल है, मामला विचारधारा के स्तर का है, तो उसका काउंटर भी विचारधारा के स्तर पे होना पड़ेगा। मेरे पास ज़्यादा आज कुछ यहाँ पे रखने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं आई एम नॉट दैट प्रिपेयर्ड, बट आई वुड से फ्यू पॉइंट्स द हाउ डू वी काउंटर आइडियोलॉजिकली। टू माई माइंड, वी कैन नॉट काउंटर एन आइडियोलॉजी विच इज सक्सीडेड एंड इज रूलिंग अस बाई डाइल्यूटिंग द आइडियोलॉजी। देयर बीन इनफ सेलिब्रेशन एंड पॉम्पस सिंगिंग पेयॉन्स ऑफ कि राम राज्य में अब बेगमपुरा भी मिल जाएगा। देयर बीन आर्टिकल्स इन द ऑप-एड पेजेस बाय फेलो एकेडमिक्स। दे आर फाइंडिंग मीनिंग्स ऑफ बेगमपुरा। बेगमपुरा जो लोग नहीं जानते हैं, बेगमपुरा वो एक फंतासी एक जगह है जो संत रविदास ने इमेजिन करी थी, जहाँ पे कोई गम नहीं होगा, जहाँ पे सब बराबर होंगे और सबको एक से अधिकार होंगे।
that force, that anti-caste force of Ravidasiya movement was one of the significant force in the recently concluded farmers movement. आई थिंक हमारे देश में 10 साल में एक आंदोलन हुआ है जिसने कोई होप दी है, तो वो किसान आंदोलन था। वो शाहीन बाग भी था, वो और भी आंदोलन थे, लेकिन किस तरह से उनको कुचला गया, किस तरह से उनको डेमोनाइज किया गया, हम सब जानते हैं। लेकिन जिसको डेमोनाइज नहीं कर पाए वे किसान आंदोलन था, आइडियोलॉजिकल था, विचारधारा के स्तर पे था। और संत रविदास की वाणियाँ और संत कबीर की वाणी और ऐसे बहुत सारे हमारे जो एंटी कास्ट सेंट रहे हैं, उन सब की वाणियों का उसमें बखूब प्रयोग किया गया है। तो वो बेगमपुरा जो एक एंटी कास्ट सोसाइटी को इमेजिन करता है, वो बेगमपुरा आप राम राज्य में कैसे ढूंढ सकते हैं जिसमें शंभू का वध होता है, जिसमें सीता को बाहर निकाला जाता है? ये कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग इसे आगे बात रख पा रहे हैं? और जिस तरह के लोग इसको आर्टिकल लिख रहे हैं, इसमें एक क्या बोलते हैं, एक माहौल बनाना कि हम भी साथ में हैं। व्हाट प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी वाज सेइंग दैट वी कैन नॉट साइड स्टेप कम्युनलिज्म, वी हैव टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, वी हैव टू कन्फ्रंट इट हेड ऑन, वी हैव टू कॉल अ स्पेड। आप इसको सेलिब्रेटरी मोड में आके कि चलो राम राज में ही बेगमपुरा मिलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ लोगों को ये पूरा जगरनॉट जो चल रहा है राइट विंग का, इसमें सबॉल्टन हिंदुत्व दिख रहा है। सबॉल्टन हिंदुत्व जो लोग, it's an academic word. Antonio Gramsci has coined this phrase in a particular context. Whatever the context was, again, this is not the place, it is definitely not, he doesn't mean a crowd. Subaltern भीड़ नहीं होती है, सबाल्टन में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंसी होती है। सबाल्टन का मतलब सर्वहारा लोग, निचले स्तर के लोग, जिनके अधिकार नहीं हैं, जिनको अधिकार होने का भी अधिकार नहीं है। अब ऐसे लोगों में अगर भाजपा ने, आरएसएस ने अपनी पैठ बना ली है, तो उसको मैं भीड़ कहूँगा, सबाल्टन नहीं कहूँगा। इसमें एक होप ढूंढना कि हमारी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है भाजपा आगे लेके जाएगी, वो ऐसे ही है कि जैसे आप शेर की मान में गोश्त ढूंढ रहे हैं। ईच एंड एवरी स्टेप where I see this ideological dilution, I do not see us fighting well against this ideological juggernaut, which is finding its place each and every day in our houses. We do not have option to be silenced. We have to counter it in each and every way. Cultural is a very important sphere where Anat keeps doing a very important work. So silence is not an option. There's a lecture by Ambedkar which he gave long back, of course, he's no more, in early 50s to Pune District Law Library. He was invited there as chief speaker. His speech was on the condition precedent for the working of democracy in India. There were many points. What are those important conditions? I will just say few. One of the most important conditions which we must have so that our democracy can function, कि समाज में गैर बराबरी नहीं रहेगी या नहीं होनी चाहिए। As long as there are glaring inequalities in society, democracy cannot function. You might have something called democracy, it's not democracy. Some other people ruling in the name of democracy. That's exactly what's happening today. We have not only glaring, we have on the face kind of social inequality. There's enough work by economists and sociologists who have proven the hiatus of social inequality is rising, growing each passing year. What is the next condition which Ambedkar underlined, which is very important for the working of a healthy democracy? That there should not be a tyranny of minority by the majority. आप अल्पसंख्यकों का बहुमतों के द्वारा शोषण और वर्चस्वता एवरीडे करेंगे तो वो लोकतंत्र नहीं है। वो लोकतंत्र, वो कुछ भी होगा, लोकतंत्र नहीं है। और तीसरा जो था कि there should be public conscience in the citizens of the country. There have been 7 conditions Ambedkar outlined. I'm just naming these 3 few, which are very, very palpable and one can see in each and every day. There's an absolute dearth of public conscience. People do not feel empathy with somebody being butchered or lynched. Women of a particular caste or community do not necessarily feel pain for a fellow woman. Where is this leading to us? This is all emanating from certain understanding of who we are, who rules the country. And there is some sense of revenge, some sense of satisfaction that finally we have arrived. We do not call this, we are not calling it enough that India was never a glorious country ever.
In fact, the idea of India didn't existed before the 19th century. Whenever we talk about India as a glorious, some kind of landmass, we think that that's the map which we have, the modern map. We did not. How do we reckon we counter it? Universities are under big attack. We all know about it. Every institutions where we could see this is hope is under attack. Now, democracy clearly is not functioning the way it should have functioned. And as I said, I don't have answers. I am just like all of us, just as you, grappling with the problem every day. But one thing I am very clear, that ideology cannot be sidestepped. It can be countered through ideological force and force alone. And how do we do that? We have to keep continuing it, keep harking upon our ideals. And right now, the biggest way we can do it by upholding our constitution, which in many ways is basically लबोलुआब है हमारी विचारधारा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है. Again, I am thankful to Shabnam ji and everybody here to give me this opportunity. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.